हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान एफएफ फेल इन लव विद माय किडनैपर स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। जौजन अपना आंखें बंद करके सीधे नींद में डूब जाता है। उसके बाद सुबह जब ईवो अपना आंखें खोलता है तब वो ऐसे जौजन के बियर बॉडी के ऊपर उसके चेस्ट पर सिर रख के उसके ही बॉडी को टाइटली हक करके सोया है देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है। सिचुएशन ऐसे कैसे हो गया उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रात के कोई भी बातें या मोमेंट ईवो को ठीक से कुछ याद ही नहीं। इसीलिए ये सारा चीज़ें देखकर ईवो एकदम से पैनिक करके जाओजन के बॉडी के ऊपर से उठ के बैम्बू बेड के एकदम कोने पर बैठ के फिर सोता हुआ जाओजन के तरफ देख के कुछ याद करने की कोशिश करता है। पर लाख कोशिशों के बाद भी जब उसे ठीक से कुछ याद नहीं आता तभी वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बेड से उठ खड़ा होकर रूम के बाहर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाता है। तभी पीछे से जाओजन ईवो का हाथ पकड़कर थोड़ा सा नींद भरी एंड साई वॉइस में बोलता है, आई लव यू टू ईवो, बट कैन यू स्पेयर माई डैड लाइफ फॉर मी? क्योंकि अगर तुमने मेरे डैड को हर्ट किया देन मुझे तुमसे प्यार होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। सो प्लीज़, अगर तुम मेरे डैड को छोड़ दो देन मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहूँगा। मैं तुम्हारे साथ उस छोटे से घर में भी रह लूँगा जिसे तुम अपने कमाई के पैसों से बनाओगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो तुम मेरे डैड का लाइफ स्पेयर कर सकते हो प्लीज़। चाउजन के मुंह से ये सारा बातें सुनकर ईवो एक ही साथ वेरी शॉक्ड एंड पजल्ड हो जाता है। वो चाउजन का हाथ झटक कर अपने हाथ से छुड़ा के वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग हाँ? एंड तुम मेरे साथ बेड में ऐसे बियर बॉडी में क्यों सो रहे हो? चाउजन ईवो का ये वॉइस एंड बातें सुनकर सरप्राइज होकर बोलता है, क्या तुम्हें रात का कोई बातें याद नहीं? तुमने मुझे प्रपोज किया था। तुम्हें बहुत तेज बुखार था। तुम्हें बहुत ठंड लग रहा था। इसीलिए तुम्हें ये लेदर जैकेट खोल कर देने गया था। तभी तुमने मेरा हाथ पकड़कर खींच के तुम्हारे पास लेटा कर मेरे बॉडी के ऊपर आके मुझे प्रपोज किया था। फिर मेरे बॉडी के ऊपर ही बेहोश हो गए। मैंने पूरी रात बहुत अच्छे से सोचा, अगर तुम मेरे डैड का लाइफ स्पेयर करो देन मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहने के लिए तैयार हूँ। सो प्लीज़, क्या तुम मेरे डैड? चाउजन ने इतना कहा ही था कि वो एकदम से बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए फिर वेरी डिस्गस्टिंगली जाओजन के तरफ देख के इंसल्टिंग वे में बोलता है, यू आर रियली वेरी फिल्थी। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे प्यार करूँगा? जस्ट गेट आउट ऑफ योर ड्रीम, ओके? डिस्गस्टिंग। ये सारे बातें सुनकर जाओजन कुछ ना समझ पाके टियारी सी आंखों में ईवो के तरफ देखकर हिचकिचाते हुए बोलता है, बट तुमने अपनी मुंह से मुझे बोला है कि यू लव मी, देन तुम अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये सुनकर ईवो मोकिंगली मुस्कुराकर बोलता है, तुम्हें खुद पता है कल मुझे कितना बुखार था एंड उस बुखार के इफ़ेक्ट की वजह से मैंने क्या कुछ बोला मैं खुद ही नहीं जानता। एंड तुम उस बातों को पकड़ के अब तक बैठे हो। वाओ, यू आर रियली डिस्गस्टिंग। तुम जस्ट बैठे ही थे मेरे मुंह से ये सब सुनने के लिए, राइट? ये सारा बातें सुनकर जॉर्जन एकदम से वेरी इंसल्टेड फील करके रो पड़ता है। वो आंसू बहते हुए आंखों से एक बार ईवो के तरफ देखकर वेरी सैड एंड एंग्री वॉइस में बोलता है, यू आर ए डिसअपॉइंटमेंट। आई विल नेवर लव यू इन माई लाइफ अगेन। तुम मेरे आगे बेक करो तभी नहीं। ऐसा बोलकर जॉर्जन रोते हुए बैम्बू बेड से उठ खड़ा होकर रूम के बाहर के तरफ जाने लगता है। जॉर्जन के मुंह से ये डिसअपॉइंटमेंट बात सुनकर ईवो को अपने पापा के कही गई बातें, प्रॉमिस एंड एनिमिस सब कुछ याद आ जाता है, जिस वजह से ईवो वेरी एंग्री होकर जॉर्जन से बोलता है, जस्ट स्टॉप देयर, एक पाँव भी आगे मत बढ़ाना वरना। ये थ्रेटनिंग सुनकर जॉर्जन पीछे सिर घुमाकर वेरी एरोगेंटली बोलता है, वरना क्या करोगे? कुछ भी कर लो, मैं तुम जैसे डिसअपॉइंटिंग पर्सन के साथ और एक पल भी एक कमरे में नहीं रहूँगा। ऐसा बोलकर
जाओजन तेजी से रूम के बाहर जाने लगता है। तभी ईबो एकदम से जाकर जाओजन को कंधे में उठाकर सीधे ले आकर बेम्बू बेड पर फेंक के फिर उसके ऊपर आके जाओजन के गालों को हाथों से फोर्सफुली पकड़कर दबाते हुए वेरी डार्क वॉइस में बोलता है, क्या बोला तुमने? आई एम ए डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज मैंने तुम्हारे फिल्थी लव प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। दैट्स वाई तुम बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हो, हाँ? ओके देन लेट मी सेटिस्फाई यू विथ समथिंग। ऐसा बोलकर ईबो एकदम से जाओजन के चेस्ट निपल पर एक इंटेंस बाइट करता है, जिस वजह से जाओजन का बॉडी एकदम से श्रिंक हो जाता है एंड वो बहुत जोर से चीख उठता है। वो घबरा के ईबो को पुश करने की कोशिश करते हुए डरा डरा वॉइस में बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझसे दूर जाओ प्लीज़। ये बात सुनकर ईबो एक स्विंग करके जाओजन के तरफ हंग्रीली देखते हुए अपने शर्ट के बटन खोलते हुए वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, तुम्हारे प्रपोजल का रिटर्न गिफ्ट दे रहा हो। तुमने तो यही एक्सपेक्ट किया था, राइट? अब ऐसे इनोसेंट बिहेव मत करो, मूड बिगड़ता है। मैं तुम्हें सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो तुम मेरे लिए थोड़ा मून कर दो, कमन। ऐसा बोलकर ईबो जाओजन के दूसरे साइड के चेस्ट पर भी बाइट करने जाता है। तभी जाओजन अपने कांपते हुए हाथ से ईबो को पुश करके ईबो के गाल पे गुस्से में एक जोर का थप्पड़ मारता है एंड फिर वेरी एंग्री क्राइंग वॉइस में बोलता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझसे ऐसे बात करने का? यू बास्टर्ड, मेरे ऊपर से हटो अभी। ये थप्पड़ खा के एंड जाओजन के बातें सुन के ईबो गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए मर्डरियस वॉइस में बोलता है, हाउ डेयर यू। ऐसा बोल के ही ईबो एकदम से जाओजन के दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर पिन करके जाओजन के लिप पर एक जोर का बाइट करता है एंड फिर नेक से होते हुए चेस्ट एंड चेस्ट से होते हुए बेली, ऐसे करके सारी जगह पर वेरी रफली सकिंग एंड बाइटिंग करने लगता है। इन सारे दर्द से जूझते हुए जाओजन बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखे चिल्लाए जा रहा था एंड ईबो को उसके ऊपर से पुश करने की कोशिश किए जा रहा था, पर ईबो के स्ट्रॉन्गनेस के आगे जाओजन का ये कोशिश कोई काम नहीं आता। ईबो के लगातार बाइटिंग एंड सकिंग के वजह से एक टाइम पर जाओजन का अपर बॉडी कम्प्लीटली बाइटिंग से भर के डेंजरियसली रेड हो जाता है, जिस वजह से जाओजन के पूरा अपर बॉडी पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। खास करके उसके दोनों चेस्ट एरिया एंड निपल एरिया बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि ईबो सबसे ज़्यादा बाइट एंड सकिंग उसी जगह पर किए जा रहा था। जाओजन का बॉडी अब कांपने के साथ साथ ट्रम्बल होने लगता है। जाओजन के बॉडी का ये कंडीशन देखकर ईबो एक टाइम के लिए रुक जाता है एंड जाओजन के फेस की तरफ देखता है। उसे दिखता है जाओजन अपना आंखें टाइटली बंद करके बहुत मिसरेबली रो रहा है। उसका फेस एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। ये सारा कुछ देखकर ईबो बहुत सैड होके पीछे हट नहीं पाला था कि तभी उसे जाओजन की धीरे से कही गई एक वर्ड, आई हेट यू बास्टर्ड, सुनाई देता है। ये बात सुनते ही ईबो का गुस्सा फिर से बहुत बढ़ जाता है। वो गुस्से में दांतों को पीसते हुए बोलता है, यू, लगता है तुम अभी भी अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं हुए हो, हाँ? सो नाउ दिस टाइम लेट मी ट्राई हार्डर। ऐसा बोलकर ही ईबो जाओजन के ऊपर आके जाओजन का ओनली पहने हुए क्लोथ, उसका इनर अंडरवेयर को खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तभी ईबो के पॉकेट में रखा फ़ोन कॉल आने के वजह से वाइब्रेट होने लगता है। ये देखकर ईबो इरिटेटिंगली एकदम से जाओजन के ऊपर से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ा होके पॉकेट से फ़ोन निकाल कर रिसीव करके हेलो बोलता है। फिर दूसरे तरफ से कुछ सुनकर ठीक है बोल के फ़ोन रख देता है एंड अपने बैग से एक हाफ पैंट एंड एक शर्ट लेकर बेड के पास आके जाओजन के बॉडी के ऊपर उन कपड़ों को फेंक के वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, जल्दी से उठ के इन कपड़ों को पहन लो, हमें जाना है। ये वॉइस सुनकर जाओजन अपने भीगे हुए आँखों को डर डर के खोलकर कांपते हुए हाथों से बॉडी के ऊपर फेंके गए कपड़ों को उठाकर पहनने की कोशिश करने लगता है, पर कर नहीं पाता, क्योंकि ईबो के किए गए सारे बाइटिंग एंड सकिंग के वजह से
जाओजन के अपर बॉडी का कंडीशन बहुत ही बुरा हो गया था। जाओजन का अपर बॉडी बहुत दर्दनाक हो गया था, जिस वजह से जाओजन अपने हाथों को बिल्कुल ही उठा ही नहीं पा रहा था। बट फिर भी वो लगातार कोशिश किए जा रहा था, जिस वजह से उसका हाथ दर्द एंड डर के वजह से बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था। लगातार कुछ टाइम तक जाओजन के ये सब हरकतें देख के ईवो वेरी फ्रस्ट्रेटेड होकर जाओजन के हाथों से कपड़ों को छीनकर जल्दी जल्दी जैसे तैसे फोर्सफुली उन कपड़ों को जाओजन को पहनाकर जाओजन के फेस के तरफ देखकर इरिटेटिंगली बोलता है, यूजलेस फिल्थी क्रिएचर, नाउ हरी अप, बहुत जल्द सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर तुम तुम्हारे रास्ते एंड मैं अपने रास्ते। ऐसा बोलकर ईवो अपना सारा बैग एक कंधे में उठाकर जाओजन का हाथ पकड़ के खींचते हुए बहुत तेज़ी से रूम के बाहर निकल कर चलने लगता है। जब वो लोग समुंदर के पास पहुंचता है, तब जाओजन देखता है वहाँ पर ऑलरेडी एक बोट उन लोगों का वेट कर रहा है। वो बोट पर जल्दी से उठ के फिर जाओजन को खींच के बोट में उठा लेता है और उसे एक जगह पर बिठा के मर्डरियसली बोलता है, यहाँ से हिलना मत एंड कोई ट्रिक यूज़ करने का सोचना भी मत, अंडरस्टैंड। ऐसा बोल के वो जाओजन से थोड़ा दूर जाके फ़ोन पर किसी से सीरियस होकर बातें करने में बिजी हो जाता है। एंड जाओजन अपने कॉम्प्लीट ब्रोक इमोशन से भरी दिल को लेकर चुपचाप बैठ के समुंदर के तरफ देखते हुए रोने लगता है। वो सोचने लगता है कि ईवो ने क्यों बोला तुम तुम्हारे रास्ते एंड मैं अपने रास्ते। क्या ईवो उसे कहीं और भेज रहा है? क्या ईवो उसे किसी और के पास भेज देगा? क्या वो फिर कभी घर वापस नहीं जा पाएगा? ऐसे सारे बातें सोचते सोचते जाओजन अपने ख्यालों के दुनिया में खोने लगता है। तभी एक टाइम पर बोट रुक जाता है एंड वो एकदम से आकर जाओजन का आंखें किसी कपड़े से बांध देता है। फिर जाओजन को कंधे में लेकर तेजी से चलने लगता है। जाओजन के अपर बॉडी पर बहुत दर्द होने के कारण इस तरीके से कंधे में कैरी करके तेजी से चलने के वजह से जाओजन को बहुत तकलीफ होने लगता है। चलते वक्त होते हर एक मूवमेंट के बाद जाओजन जोर जोर से चीख रहा था। ऐसे करके कुछ टाइम के बाद जब वो जाओजन को एक जगह पर खड़ा करके उसके आंखों पे बंधा कपड़ा खोल देता है, तब जाओजन देखता है वो बहुत बड़े अंधेरे में ढका हुआ एक हॉल रूम के अंदर खड़ा है। पर दिन के रोशनी के वजह से अंदर का सारा चीज़ें बड़े क्लियरली दिख रहा था। जाओजन कहाँ है समझने की कोशिश करते हुए चारों ओर सिर घुमाकर देख रहा था। तभी उसे दिखता है उससे थोड़े ही दूरी पर दो पर्सन को बेंच के साथ वेरी टाइटली बांध के रखा है। जाओजन अपने आइज़ को नैरो करके अच्छे से देखने की कोशिश कर रहा था, आखिर ये दोनों पर्सन है कौन। तभी वो अपने बॉडी के पीछे से एक गन निकाल कर एक बेंच खींच के बैठ के उस गन को इंटेंसली देखते हुए वेरी डेंजरियस वॉइस में बोलता है, सो अंकल्स, हमारे खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं था ना? अगर कुछ कमी हो तो अभी बोल दो, वरना बाद में शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ईवो का ये बात सुनकर बेंच पर बंधे उन दोनों पर्सन में से एक पर्सन शाउट करके बोलता है, देखो तुमने जो बोला मैंने वो किया, अपने आप को तुम्हारे पास सरेंडर कर दिया। अब मेरे बच्चे जाओजन को छोड़ दो, उसे घर भिजवा दो प्लीज़। ये बात सुनकर ईवो बड़े ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स डोंट वरी, मैं अपना प्रॉमिस जरूर निभाऊंगा, क्योंकि मैं तुम लोगों जैसा निहायत ही बिट्रेयल नहीं हूँ, जो थोड़े से बिजनेस शेयर एंड थोड़ा सा ज़्यादा पैसा के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड के पीछे छुरा भोगने के लिए भी दोबारा नहीं सोचते, राइट। ये बात सुनकर बेंच पर बंधे दोनों पर्सन ही चीखते हुए बोलता है, क्या अनप शनप बके जा रहे हो? हमने कुछ नहीं किया, हम बिल्कुल बेकसूर है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुआ है। ये सारे बातें सुनकर वो गुस्से में दांतों को पीसते हुए गुर्राकर बोलता है, ऐसा हो सकता है क्योंकि मुझे तो ठीक से कुछ पता ही नहीं, मुझे बस आप दोनों का नाम पता है जो मेरे पापा ने मुझे बता कर गया था। तो आप दोनों का बात सच है कि नहीं ये सिर्फ मेरे पापा ही डिसाइड कर सकते हैं। सो जब आप दोनों ऊपर जाएंगे तब उनसे पूछ लेना, ठीक है? ओके लेट्स हरी अप। ऐसा बोलकर
वो दोनों में से एक पर्सन की तरफ रिवॉल्वर एम करके शूट करता है एंड वो पर्सन एक वेरी लाउड दर्द भरी चीख के साथ एकदम शांत हो जाता है। ये सीन देखकर जाओजन एकदम से घबरा कर कांपते हुए बेहोश होने ही वाला था कि तभी ईबो उसे हाथ से खींच के अपने लैप में बिठाकर डेविली बोलता है, नो अभी नहीं बेबी, पहले अपने पापा का मौत देख लो, फिर आराम से बेहोश हो जाना, ठीक है? वरना घर जाकर बहुत प्रॉब्लम होगा। जब तुम्हारे मॉम तुमको क्वेश्चन करेंगे तुम्हारे साथ पापा क्यों नहीं आया, तब तुम क्या जवाब दोगे? हाँ, मैं थोड़ी ना तुम्हारे साथ जाऊंगा उनके सवालों का जवाब देने। ईबो के बातें सुनते हुए जाओजन रोते हुए नाव में सिर हिला रहा था। ये देखकर ईबो जाओजन का सिर फोर्सफुली पकड़कर आगे की तरफ करके डार्क डेंजरियस वॉइस में बोलता है, क्या नाम में सिर हिला रहे हो? लुक हियर एंड कॉन्सेंट्रेट। ऐसा बोलकर ईबो रिवॉल्वर एम करके ट्रिगर दबाने ही वाला था। तभी जाओजन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हुए ईबो के गन पकड़े हाथ को पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, प्लीज़ ईबो, मेरे पापा को छोड़ दो। तुम चाहो तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगा, जो बोलोगे वो करूँगा। प्लीज़ मेरे पापा को छोड़ दो, मैं उनके बगैर जी नहीं सकता। प्लीज़ तुम बिलीव करो, उन्होंने कोई गलती नहीं किया। शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। मेरा पापा बहुत अच्छा है, वो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते। प्लीज़ उन्हें छोड़ दो। तुमने अगर उन्हें छोड़ दिया देन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी नहीं भागूंगा, आई प्रॉमिस, प्लीज़। इतना बोलकर जादन बहुत बुरी तरीके से कांपने लगता है। उसका सांसें अनस्टेबल हो उठता है। जाओजन का ये हालत देखकर ईबो का आंखें नरम हो जाता है। उसका हार्ट, जहाँ पर जाओजन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, वो कॉन्सन होकर बहुत ज़ोर ज़ोर से अनस्टेबली धड़कने लगता है। ईबो गन को वैसे ही एम किए हुए जाओजन के तरफ देखकर स्टैचू बन के बैठा है देखकर पास खड़ा रोजर वेरी सीरियस एंग्री वॉइस में ईबो से बोलता है, ईबो तुम्हारा हाथ क्यों कँप रहा है? क्या तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो रहा है? क्या तुम 5 साल से इस दिन का वेट नहीं कर रहे थे? क्या तुमने आखिरी मौके पे अपना माइंडसेट बदल दिया? क्या तुम भूल गए इन लोगों के एविल एक्शन के वजह से तुम्हें एंड तुम्हारे फैमिली को किन चीज़ों से गुजरना पड़ा? अगर ऐसा ही बात है देन हैंड ओवर द गन टू मी नाउ। लेट मी गिव द जस्टिस टू माई फ्रेंड दैट ही इज़ पेशेंटली वेटिंग फॉर सो मेनी ईयर्स। Hey Jan lovers, if you like this story then सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना। जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।